पर हमला हुआ और उसके बाद भयंकर धमाका हुआ। हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई है। ब्रोवरी इलाके की ये घटना है। बताया जा रहा है कि ये एक गोदाम था, एक गोडाउन था जिसमें माल रखा हुआ था। आप देख सकते हैं क्योंकि ये जितनी बड़ी इमारत है और जो इसकी बनावट है उससे ऐसा लगता ही है कि ये कोई गोडाउन है, गोदाम है जिस पर हमला हुआ। उसके बाद देखिए पूरा जो ये पूरी जो इमारत है, जो पूरा गोदाम है वो आग के हवाले हो गया और भयंकर आग इसमें लग गई। और आप समझ सकते हैं कि जितनी भयानक आग ये नजर आ रही है, इसके अंदर कुछ भी बचा होना बेहद नामुमकिन नजर आता है। ब्रोवरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के हवाई हमले में किस तरह से ये इमारत पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। तो गोदाम में ये आग लगी है और ये आग अपने आप नहीं, जिस तरह से लगातार रशिया का यूक्रेन पर हमला जारी है उसके बाद लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों से तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। सबसे पहले ब्रोवरी शहर की सबसे पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत पर आप सिर्फ देख सकते हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ हर तस्वीर सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके पहले वोल्स्कीव की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और अब ये ब्रोवरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बिल्डिंग पर हमला हुआ है। बहुत बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं दनिप्रो से। सुजाता, दनिप्रो में लगातार हवाई हमले हुए हैं, धमाके हुए हैं और ये आवाज पूरे शहर को दहला रही है। दनिप्रो शहर लगातार हमलों की चपेट में है और आप जरा तस्वीरों को देखिए किस तरह से हवाई हमले के अलर्ट के बाद अब यहाँ पर हमले और धमाके होने लगे हैं। हम सुबह से आपको बता रहे थे अलग अलग शहरों में किस तरह से सायरन बज रहे हैं हवाई हमलों के और फिर उसके बाद तस्वीरें सामने आने लगी। दनिप्रो में कई धमाके एक के बाद एक सुने गए हैं और एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब रूसी टैंकों को निशाना बनाया गया है। अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आती जा रही हैं अलग अलग शहरों से। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और दनिप्रो में देखिए कितनी भयंकर तबाही मची है इन धमाकों के बाद। पहले अलर्ट, सावधानी का सायरन और उसके बाद हमलों के बाद क्या होता है जरा देखिए इन तस्वीरों में। दनिप्रो शहर भी लगभग खंडहर में तब्दील होता दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार यहां हमले जारी हैं और अब दनिप्रो में रिहायशी इलाकों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। भले ही रशियन सेना की ओर से ये दावे किए जा रहे हो एक के बाद एक कि हम रिहायशी इलाकों को छोड़कर सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दनिप्रो या दूसरी जगहों पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद ये साफ है कि रिहायशी इलाकों को लगातार बैक टू बैक निशाना बनाया जा रहा है। तो अलग अलग शहरों की तस्वीरें तो आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब हवाई हमले का खतरा कहां पर है ये आपको इस ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। दनिप्रो के अलावा अलग अलग शहर यूक्रेन के लगातार निशाने बनाए जा रहे हैं। दनिप्रो है, कीव है, सुमी है, खार्किव है, पोत्सवा है, ओमान है और विनेत्सिया, ये तमाम शहर हैं सुजाता जिन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है और हवाई हमले का खतरा यहां मंडरा रहा है। बिल्कुल, राजधानी कीव लगातार खतरे में है। सुमी में लगातार 2 दिन से सायरन बज रहे हैं और खार्किव तो लगभग तबाह हो चुका है। दनिप्रो की तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई हैं। विनेत्सिया लगभग बर्बाद हो चुका है, एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह है और फिर एक बार खतरा यहाँ मंडरा रहा है। पोल्टावा में भी और ओमान में भी लगातार इस तरह के सायरन बज रहे हैं और इस बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो